हाय माय नेम इज जो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम कभी भी किसी पार्टी में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें उस पार्टी में से याद रखें, वी बिकम मेमोरेबल एंड ऑल्सो हम उस पार्टी में बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो हम ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बिफोर यू गो टू द इवेंट, देन सेकंड व्हेन यू आर इन द इवेंट व्हाट ऑल गुड थिंग्स यू कैन डू टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन, अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए क्या क्या कर सकते हो, और थर्ड जब पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद भी 1-2 छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आप करोगे तो रियली आप उस पूरे टाइम की वैल्यू निकाल पाओगे। गुड, सो लेट्स गो। सो द फर्स्ट थिंग इज टू बी रेडी। तो हमें तैयार होना है, अपने आप को ग्रूम करना है उस पार्टी में जाने के लिए ताकि हम बहुत ही अच्छे और नाइस और पॉलिश लगें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि हमें कितना टाइम किस चीज़ को करने में लगता है। सपोजिटली आपको शेव करना है, कुछ आपको फेस पे कुछ करना है, या फिर लड़कियों के लिए मेकअप करना होता है उनको, तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। और कभी कभी हम सोचते हैं यार हाँ मैं तो आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और वो होता नहीं है बिकॉज हमारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर होते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है और यूजुअली लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो पहले मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था कि मैं टाइम से तैयार नहीं हो पाती थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती थी और कई जगह हम लेट हो जाते थे, विच इज़ ऑफकोर्स अनोइंग। टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था उस एरिया में, तो मैंने ऑफकोर्स उसके ऊपर ध्यान दिया और उन चीज़ों को थोड़ा ठीक किया। ये मैं आपको भी कहूँगी कि जब भी आपको तैयार होना उसके लिए एम्पल टाइम रखो सारे स्टेप्स करने के लिए, और जो तैयार होना है पूरे अपने मन से अच्छे से तैयार होकर जाओ, कोई स्टेप मिस मत करो। रेदर टाइम से शुरू हो जाओ तो टाइम से तैयार हो जाओगे। एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बात कोई भी नहीं बोलता कि पार्टी में जाने से पहले या किसी भी इवेंट पे जाने से पहले या कोई अगर आपके घर इवन आता है उससे पहले प्लीज़ अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से लड़ाई मत करो गाइस, बिकॉज जब आप लड़े हुए होते हो तो आप दोनों के मुंह बने होते हैं और जो भी कोई आता है या जिससे भी आप मिलते हो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी भांप लेते हैं कि तुम लोगों की आज के दिन बनी नहीं हुई है। सो कोशिश करो कि जिस दिन आपने जाना है या जिस दिन किसी ने आना है उस दिन आप लड़ाई मत करो। यार हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाई होती रहती है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हमेशा लड़ाई होती रहती है, बट कोशिश करो कि उस दिन कुछ है और कुछ स्पेशल है तो प्लीज़ लड़ो मत आपस में, किसी तरह पैचअप बना के रखो और पार्टी में अच्छे मूड से जाओ। पार्टी में अच्छे मूड से जाने के नाम से याद आया कि आप एक और चीज़ कर सकते हो जो बहुत ही सही है। जब आप गाड़ी में जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर इवन अगर आप किसी भी तरह जा रहे हो, आपके पास ईयरफोन होंगे या जो भी है, आप अच्छा सा पंपिंग म्यूजिक चलाओ, और जो म्यूजिक आपका मूड बूस्ट करता है ना, थोड़ा धिनचैक म्यूजिक, उस तरह का म्यूजिक चला के आप उस इवेंट पे पहुंचो। और सिर्फ म्यूजिक ही चला के नहीं, गाने गाते हुए जाओ यार। यू नो व्हाई? बिकॉज सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। गाना गाने से एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोन्स की भरमार आ जाती है बॉडी में, और आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स मिलते हैं कि आप बहुत ही फ्रीकिंग गुड मूड में हो और ऐसे ही रहना है। ब्रेन उस इनर्शिया में रहता है कि आपको हैप्पी रहना है, तो आप हैप्पी जाओगे, हैप्पी रहोगे। यू नो दैट बैलेंस। नाउ नंबर 2, मेकिंग दैट एंट्रेंस। एक बार आप पार्टी में पहुंचने वाले हो तो हाँ एक्चुअली ये पॉइंट मुझे शायद ग्रूमिंग में लेना चाहिए था, बट ओके मैं अब बोल देती हूँ। और वो पॉइंट है वेयर योर बेस्ट ड्रेस। जो उस सीजन की, उस टाइम की, उस हफ्ते की, उस महीने की जो भी आपकी बेस्ट ड्रेस है, आप वो ड्रेस निकालो और वो पहनो जो आपको कॉन्फिडेंस देती हो। ऐसी ड्रेस होनी चाहिए आपकी, या तो टक्सीडो, एक सूट हो बहुत अच्छा सा, या एक ड्रेस हो जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करती हो, बट ओवर द टॉप मत हो जाओ और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर या ये वो डजंट मेक यू अट्रैक्टिव। हाँ, आपकी बॉडी टाइप, आपकी स्किन कलर और आपकी हर चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी भी सूट करती है उस टाइप की ड्रेस पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो, वैसी ड्रेस पहन के आप जाओ पार्टी में। और हाँ, पार्टी की थीम याद करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कैजुअल पार्टी है तो बहुत ओवरली फॉर्मल कपड़े मत पहनो, और अगर कोई फॉर्मल पार्टी है तो बहुत ही कैजुअली ड्रेस होके मत जाओ। द रीज़न इज़ आप जहाँ पे भी जाते हो उसका डेकोरम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप आउट ऑफ द प्लेस लगोगे। हट के देखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ उल्टा करोगे। तो अब हम फेज़ 2 में चल रहे हैं, जहाँ मैं बता रही हूँ कि एक बार एंट्रेंस हो रही है आपकी तो आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। जैसे ही आप किसी पार्टी में या किसी इवेंट पे आते हो,
कीप अ पॉजिटिव एनर्जी ऑल अराउंड यू। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे चारों तरफ होनी चाहिए कि जैसे ही उस विसिनिटी में कोई भी आए वो हैप्पी हैप्पी हो जाए, आपके साथ एकदम पॉजिटिव हो जाए। जैसे कि कोई आपसे मिलने आया, हैंडशेक करने आया, एंड देन यू लाइक हे हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, लॉन्ग टाइम, ग्रेट टू सी यू। सबसे बहुत खुले दिल से अच्छे से मिलो, जो भी आपके सोशल एटिकेट्स हैं आपके कल्चर के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से पैरी पहना, नमस्ते या हेलो, और हग्स हैं, और हम लोगों को बहुत प्यार से मिलते हैं। हमारे देसी कल्चर में बहुत अपनापन है, तो उस फुल अपनेपन से सबको खुल के मिलो। बड़े दिनों बाद शायद ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे आप लोगों को मिल पाते हो, तो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू हग योर लव वंस, और उनके साथ वो कनेक्शन बनाने का मौका मत जाने दो। और गुड आई कॉन्टैक्ट एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। कोई भी आपसे मिलने आता है, अच्छे से मिलो और आंखों में आंखें डाल सकते हैं, उससे एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनता है, और आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा एक गुड आई कॉन्टैक्ट से। बट गाइज, फॉर यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल, because eye contact can get very creepy the moment it crosses a couple of seconds, you know. For example, hello Mrs. Talwar, how are you? Hey, nice to meet you. That's it, finish. अगर आपने बोला hello Mrs. Talwar, how are you? Nice to meet you, बस इसके आगे सब कुछ creepy है। तो अब आप पार्टी में आ चुके हो, आपने अपनी ग्रैंड एंट्रेंस कर दी है और सब पॉजिटिव सबसे मिल चुके हो। अब क्या करा जाए यार, अब आपको पार्टी में स्टे करना है और उसके बारे में बात करते हैं। तो पार्टी में स्टे करने के लिए बी अ सोशल बटरफ्लाई, ग्रुप से ग्रुप में जाओ और हर ग्रुप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करो और बातचीत करने की कोशिश करो, और देखो कि किस ग्रुप में क्या डायनामिक्स चल रहा है, और जो भी डायनामिक्स, जिस भी ग्रुप का डायनामिक्स आपको अच्छा लगता है, या फिर जो लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है उनके साथ आप लंबा रह सकते हो एट द एंड। पर इन द बिगिनिंग सबके साथ छोटा छोटा कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि कल को पता नहीं आप किसके साथ ज़्यादा लॉन्ग टाइम अच्छा हो जाए आपका रिलेशनशिप, या फिर किस ग्रुप में कौन सी बात आपको हेल्प कर सकती है। कभी कभी ऐसी ही सोशल गैदरिंग में से आपको अपनी नई जॉब मिल सकती है, बिजनेस आइडियाज़ मिल सकते हैं, शादी के लिए लड़की मिल सकती है या फिर लड़का मिल सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अ लॉट कैन हैपन ओवर अ फ्यू गुड मोमेंट्स ऑफ गुड इंटरेक्शन। अपनी पर्सनालिटी को अपने साथ लेके आओ। अगर आप फनी हो तो फनी, अगर आप सोफिस्टिकेटेड हो तो सोफिस्टिकेटेड, जो भी आपकी पर्सनालिटी टाइप है वो अपने साथ लेके चलो, और डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। और एक फालतू के कभी कभी लोग वो रेजोल्यूशंस बना के चलते हैं कि आज मैं बहुत कम बोलूँगा। जो आप हो ऑथेंटिक वही रहो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बातें करती हूँ, आई एम अ टॉकटिव पर्सन। अगर मैं किसी पार्टी में ये सोच के जाऊँ यार आज मैंने कम बोलना है, लास्ट टाइम किसी ने मुझे टोका था या समथिंग लाइक दैट, यू नो, तो उस पार्टी में आई विल नॉट बी माई सेल्फ, तो मैं ऑथेंटिक नहीं रह पाऊंगी और लोग मेरे साथ रियली में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो जान जाएंगे बहुत ही जल्दी कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ बन रही है, ये कुछ कर रही है, या ये नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल रहो और जो आप जैसे हो वैसे ही रहो, और जो आपको जानना चाहते हैं और पसंद करना चाहते हैं वो आपको एज इट इज़ पसंद करेंगे। यू डोंट हैव टू बी समबडी एल्स फॉर समबडी एल्स, ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपना बिहेवियर चेंज करते रहें। फॉर एग्जांपल मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, और यहाँ हम जब भी किसी पार्टी में जाते हैं लोग 3 kisses ऑन द चीक करके आपको हेलो बोलते हैं, और ये इनका तरीका है, पर ये हमारा तरीका नहीं है। तो जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे वो नहीं करना, और जब मैं यहाँ होती हूँ तो मैं इंडिया वाले तरीके नहीं कर सकती। तो जैसा भी माहौल हो, जैसा भी कल्चर हो, उस हिसाब से अपने आप को करना चाहिए। व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स। सो पहले मैंने बोला था कि आप एक सोशल बटरफ्लाई बन जाओ और ग्रुप से ग्रुप में जाते रहो। पर अगर मान लो कि आप एक ग्रुप में आ गए हो, किसी तरह किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया या फिर इन्वॉल्व हो गए हो, या किसी भी तरह यू आर एस्टैब्लिश इन दैट ग्रुप, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि याद रखें कि हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, और ना ही लड़ाई की कहीं गुंजाइश होनी चाहिए। किसी ऐसे लेवल पे नहीं पहुंच जाए हम जहाँ की लड़ाई हो जाए। फॉर एग्जांपल रिलीजन या पॉलिटिक्स, इस तरह के टॉपिक्स जो होते हैं कभी कभी लड़ाई का मुद्दा बन जाते हैं, और वो हमें हमेशा अवॉइड करने चाहिए। देखो यार, हम सब लोग लाइफ में इतना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे होते हैं, एंड सब लोग मतलब फुल ऑन लाइफ है सबकी और बहुत बिजी हैं। जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं हम अनवाइंड और लाइटन अप होने आते हैं, तो अनवाइंड और लाइटन अप का माहौल रहे तो अच्छा है ना। और एक चीज़ मुझे बहुत ही अनॉय करती है, मैं क्वाइट श्योर हूँ कि आपको भी अनॉय करती होगी। लोग जब भी आजकल मिलते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग सब ही सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, सबके पास फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बहुत तरह के मेम्स और फनी थिंग्स भेजते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या फिर हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, और फिर वहाँ पे लोग अपना अपना मोबाइल दिखा दिखा के आपको उस मोबाइल में क्या क्या उनको लोगों ने फॉरवर्ड किया हुआ है और ये और वो सब दिखाने लगते हैं, और वो प्रेटी बोरिंग है। क्योंकि अगर
मेरे फ़ोन में भी देखेंगे तो बहुत सारी वो चीज़ें होंगी, बट अगर फ़ोन ही देखना है तो वो तो घर पे बैठ के भी देख सकते हो, राइट? और सबके फ़ोन में सब कुछ है, तो वही फ़नी चीज़ें उसको मिली, वही फ़नी चीज़ें मुझे मिली, तो क्या पॉइंट हुआ? अगर आप सोशल गैदरिंग में आ ही गए हो, एक फेस टू फेस का मौका मिला है, तो उस चीज़ को इन्जॉय करो। देखो, कुछ सिर्फ 20 साल पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं था, तो क्या पार्टीज़ नहीं होती थी, शादियाँ नहीं होती थी, क्या अच्छी गैदरिंग्स नहीं होती थी, या अच्छे कम्युनिकेशंस नहीं होते थे? सब कुछ होता था। तो जस्ट फॉर दैट फ्यू आवर्स फ़ोन को रखो जेब में और करो बातें दिल से। और जब हम इवेंट में हैं तो आपको अगर कोई दिखता है या दिखती है और आपके पास एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है उनको देने के लिए, यानी आपको लग रहा है कि वाह कितना अच्छा ड्रेस पहना है, या उनको रिसेंटली उन्होंने कोई अचीवमेंट किया और आपको उस अचीवमेंट के बारे में पता है, तो ज़रूर जाकर उनको कॉम्प्लीमेंट दो। सो लुक अप टू पीपल्स अचीवमेंट्स, बहुत अच्छा होता है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो या फिर उनको कॉम्प्लीमेंट दो। और इनमें से कोई भी चीज़ फेक नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी की ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, उसको कॉम्प्लीमेंट मत दो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आपके कॉम्प्लीमेंट का वेट नहीं कर रहा, बट अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताओ। और चूज़ द राइट वर्ड्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देना एक कला है और थोड़ा सा सीखो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड एक पार्टी में गए और एक लड़की ने एक रेड ड्रेस पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था, और एक लड़का हमें पार्टी में मिला और शायद उन दोनों की हम शादी की भी बात सोच रहे थे करने के लिए। तो वो लड़का आया एंड आई वॉज विद हर, एंड उस लड़के ने उस लड़की को देखा और बोला, ओह वाह आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल रेड लाइट लग रहे हो। Okay, maybe he wanted to say something nice. He wanted to say that the red color is suiting on her, क्योंकि वो लड़की really pretty है और उस पर वो ड्रेस बहुत ही सूट कर रहा था। तो सवाल सही है कि वो सही कॉम्प्लीमेंट देने आया, बट रियली बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स। इससे अच्छा रेड सूट्स यू, समथिंग लाइक दैट, और वाह यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, कुछ भी बोल सकता था, पर उसने बोला आप रेड लाइट लग रहे हो। आई एम लाइक, वी वर लाइक ऑलराइट डूड, तेरा पत्ता तो कट गया अभी। ऐसे पत्ते मत कटवाओ, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो। और जब पार्टी खत्म हो गई, आप अपनी गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हो, तो आप छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो। स्पेशली अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे, मैं ड्राइव नहीं करती तो ये सब मैं करती रहती हूँ साइड में बैठ के। तो मैं अपने फ़ोन में कभी कभी नाम लिख लेती हूँ उन लोगों के जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हों उस इवेंट में, और उनके नाम के साथ साथ एक उनका सेंटेंस भी लिख लेती हूँ कि ओके दिस पर्सन हु वर्क्स हियर, दिस पर्सन हु लिव्स हियर, समथिंग लाइक दैट। और या फिर ये पर्सन जिसने अभी अभी ये अवार्ड जीता है, या ये पर्सन जिसको अभी अभी बेबी हुआ है, समथिंग लाइक दैट। और उनके बारे में उनको याद दिलाने के लिए, अपने दिमाग को याद दिलाने के लिए कुछ लिख लेती हूँ। मैं हमेशा अपने पेन को या फिर नाउ मेरे फ़ोन को ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ रेदर देन माई ब्रेन, और मैं अपने ब्रेन को नहीं चाहती कि बार बार उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़े। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं डाउनलोड कर देती हूँ अपने मोबाइल में या किसी भी जगह पर, ताकि मुझे उसके बारे में बार बार ना सोचना पड़े याद करने के लिए। और अब आखिरी बात, अगर आपने किसी को उस पूरे इवेंट में, पूरी पार्टी में किसी को भी आपने प्रॉमिस किया है कि हम आपको टेक्स्ट कर देंगे घर पहुंच के, या फिर आपने उनको बोला है ओके आई हैव रेड दिस आर्टिकल, मैं आपको भेजूंगा या भेजूंगी, कुछ भी आपने उस पार्टी में किसी को प्रॉमिस किया है देने के लिए, इन्फॉर्मेशन, कॉल, व्हाट एवर, वो घर जाते ही कर दो पहले 15 मिनट में ही, बिकॉज उसके बाद आप भूल जाओगे, आप सो जाओगे या कुछ भी हो जाएगा और वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो ये छोटे छोटे जो वादे आप करके आते हो पार्टी में, वो निभा दो, बिकॉज इट एड्स टू योर क्रेडिबिलिटी। अच्छा नहीं लगता कि आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया हो और फिर वो आप डिलीवर नहीं करो। और अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो आप मेमोरेबल बन जाओगे, और ऑफ कोर्स पार्टी में आप मोस्ट अट्रैक्टिव होगे, क्योंकि आप फुल पॉजिटिव एनर्जी, गुड लुक्स और गुड कॉन्फिडेंस के साथ उस पार्टी में एंजॉय कर रहे होगे। हो सकता है आप बहुत चीज़ें ऑलरेडी करते हो, लेकिन हो सकता है इसमें से आपको न्यू पॉइंट्स मिले हो, तो प्लीज़ उन पॉइंट्स को ले लो। बी द मोस्ट अट्रैक्टिव person when you're in the party and be memorable when you have left it. Social capital भी एक तरह का धन है, उसको बढ़ाते रहो और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहो। Thank you so much. Ciao till next time.